ठीक है बेटा, तो अभी हम लोगों ने देख लिया है कि रोमांटिक मोमेंट क्या थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। वो जो 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारे क्या हैं, जब हम पढ़ेंगे आपको मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। वो 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो सारे हमें उन रोमांटिक पोइट्स की पोइट्री में कॉमन मिलते हैं। अगर आप लोगों को कोई बात समझ नहीं आई, कोई बात दोबारा से पूछनी है, तो आप लोग बिल्कुल यानी कि बिला झिझक आप लोग जो है मुझसे 12 बजे तक पूछो। मैं आपको बार बार भी समझाने को तैयार हूँ। कुछ पूछना है, कुछ पढ़ना है, कुछ बताना है तो उसको हम दोबारा से देख लेंगे। ठीक है, अभी हमारा जो सेकंड पार्ट है आज के लेक्चर का, उसमें हमने क्या देखना है कि अब आपके, मैंने आपको बताया है कि पेपर में जो है वो आपके जो ये आपकी 5 पॉइंट्स है, इस बुक में से 2 सवाल आते हैं ना। पहला सवाल जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन होती है विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा सवाल होता है आपका कि आपने उसको क्रिटिकली जो है वो अप्रिशिएट करना है पॉइंट को। तो कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब आपने किसी पोइम को एक्सप्लेन करना है, समझाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको वो पोइम खुद समझ आए। पहले जब आप समझोगे तो आप दूसरे को समझाओगे ना। और किसी भी पोइम को समझने के लिए, किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसके कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझ आनी चाहिए। जैसे उसका बैकग्राउंड होता है, ठीक है ना, जैसे कि वो हालात जो हैं, वो कंडीशंस जो हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें जो है ना वो कंडीशंस को, या इसको हम बैकग्राउंड कह सकते हैं, कि हमें बैकग्राउंड को जहन में रखना होता है कि वो जो है ना किन हालात में जो है ना वो पोइम लिखी गई है। शायर के अपने क्या उस वक्त सिचुएशंस थी, उसकी लाइफ की क्या स्टोरी थी, और इसके साथ साथ जो है उस दौर के क्या हालात थे, वो भी पूरी तरीके से जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है किसी भी जब पोइट्री को एनालाइज करना होता है तो हमारे पास 2 लेवल होते हैं मेरा बच्चा। एक लेवल होता है आपका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, यानी जब हमें किसी पोइम को समझना होता है, जब हमें किसी पोइम को एनालाइज करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है या अप्रिशिएट करना होता है, तो हम उसको 2 तरीक़ों से, 2 लेवल में, तरीके नहीं बल्कि लेवल ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, क्योंकि 2 स्टेप में आप समझ लें कि हम उसको एनालाइज़ करते हैं। जैसे हमारे पास लेयर्स होती है ना, तो पहले हम एक लेयर को एनालाइज़ करते हैं और उसके बाद हम दूसरी लेयर को एनालाइज़ करते हैं। तो जो आपकी फ़र्स्ट लेयर है, ठीक है, वो क्या होती है आपकी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। क्या है? स्टाइलिस्टिक एनालिसिस। और दूसरा क्या है मेरा बच्चा आपका? सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस और स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, ये आपकी 2 लेयर्स हैं जिनकी मदद से जो है आप किसी भी पीस ऑफ पोइट्री को जो है वो एनालाइज करते हो, उसका तज्जिया करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको समझते हो। अब स्टाइलिस्टिक एनालिसिस क्या है? स्टाइलिस्टिक मीन्स स्टाइल, यानी उस पोइम का, उस पीस ऑफ लिटरेचर का स्टाइल क्या है। स्टाइल में हम क्या चीज़ें देखते हैं वो मैं अभी आपको इन डिटेल बताऊंगी, लेकिन स्टाइल के लिए मुख्तसर आप ये समझें कि स्टाइल मीन्स लैंग्वेज, कि हमने उस नज़्म की ज़बान कौन सी इस्तेमाल हुई है, किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल हुई हुई है। ठीक है ना, यानी जो एक लफ्ज़ होता है ना स्टाइल, ठीक है, तो हमने ये देखना होता है कि इस नज़्म का स्टाइल क्या है। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में हम क्या देखते हैं? स्टाइल क्या है, और वो स्टाइल हमें कैसे मतलब आइडेंटिफाई होता है, वो स्टाइल हम कैसे समझते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी हमने दूसरी चीज़ देखनी है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में हम क्या देखते हैं मेरा बेटा? मीनिंग्स। ठीक है, कि हमने ये देखना होता है कि जो नज़्म है उसमें कहा क्या गया है, उसका थीम क्या है, उसमें राइटर ने आप तक बात कौन सी कन्वे की है। ठीक है, जो कुछ भी उसने लिखा है, जिस अंदाज में लिखा है, चाहे उसने बाल कहा है, चाहे जुल्फ़ कहा है, चाहे काली घटा कहा है, जो कुछ कहा है उसका मतलब क्या था। मतलब ये था कि महबूब की तारीफ़ करना। ठीक है ना, तो वो मीनिंग्स जो है जब हम देखते हैं, जब हम मीनिंग्स पे फोकस करते हैं तो वो हमारा सिमेंटिक एनालिसिस कहलाता है। और जब हम लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं, जब हम स्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो हमारा स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कहलाता है। समझ आ गई है मेरा बेटा कि जब हम लैंग्वेज की का एनालिसिस करते हैं, किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने लगते हैं या उसकी अप्रिसिएशन करने लगते हैं, क्रिटिकली अप्रिसिएशन, तो हमें 2 लेयर्स के ऊपर उसको जो है वो एनालाइज करना होता है। एक आपका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस है और दूसरा जो है वो आपका सिमेंटिक एनालिसिस है। मैं आपको स्टाइलिस्टिक एनालिसिस इन डिटेल बताऊंगी आज, ठीक है। सिमेंटिक इंशाल्लाह फिर हम कल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टाइलिस्टिक एनालिसिस की बुनियाद पर, स्टाइल की बुनियाद पर किसी भी पोइम की मुख्तलिफ जो है ना वो टाइप्स होती हैं। ठीक है ना, जैसे हमारी उर्दू में भी मुख्तलिफ है ना। हमारे यहाँ आप अगर पढ़ते हो कुछ बच्चे शायरी, तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक होता है गज़ल,
ठीक है। एक होता है नज़्म, एक होता है आज़ाद शायरी, ठीक है, एक होती है मसनवी, मतलब इस तरह से मुसद्दस है। मुख्तलिफ़ स्टाइल है हमारी उर्दू लैंग्वेज में भी, हमारे उर्दू लिटरेचर में भी मुख्तलिफ़ नज़में हैं। उनमें क्या है, उनका स्टाइल मुख्तलिफ़ है, उनका एक यानी पैटर्न मुख्तलिफ़ है। इसी तरीके से इंग्लिश ज़बान में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है ना, पोइट्री की डिफरेंट टाइप्स हैं पोइम्स की। तो वो जिस पैमाने पर जो है वो फ़िट होती है नज़्म, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको नाम देते हैं। अब इंग्लिश ज़बान में मेरा बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ हैं तो उनके यहाँ भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो सब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे काम की फ़िलहाल नहीं है। आपकी जो ये निसाबी बुक है आपको जो उन्होंने दी हुई है, इसमें जो है हमें 3 टाइप्स की जो है ना वो आपको पोइम्स मिलेंगी। उनमें से कुछ जो हैं वो बैलेड हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्या पढ़ाने लगी हूँ, टाइप्स ऑफ पोइम्स, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ जो आपकी बुक में जिन टाइप्स की बुक्स हैं उनमें एक बैलेड है, पोइम्स जो हैं उनमें एक बैलेड है, दूसरी जो है वो आपकी सोनेट है, और तीसरी जो है वो आपकी क्या है, ओड। बैलेड, सोनेट और ओड, ये क्या है बेटा, ये नज़मों की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। और ये टाइप्स हम कैसे यानी डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनको करते हैं, ये हम उनके स्टाइल के ऊपर डिपेंड करके हम तय करते हैं कि ये जो नज़्म हम पढ़ रहे हैं ये बैलेड है, सोनेट है या ऑड है। समझ आ रही है बेटा? तो अब हम ये देखते हैं कि बैलेड क्या होता है। बैलेड मेरा बच्चा, इट वाज ओरिजिनली मेंट टू बी संग। बैलेड बेसिकली एक सॉन्ग है, ठीक है। यानी जब फोक कल्चर था ना, फोक कल्चर क्या है कि जो एक फोक लिटरेचर होता है, एक यानी जब इंसान जो है वो इतना ज़्यादा, इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इंसानी माशरा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तो इंसान जो है वो ग्रुप्स में, ट्राइब्स में, कबाइल की शक्ल में रहता था। और फिर क्या था कि वो एक अपने सादा स्टाइल में उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। अभी भी जो हमारे प्रिमिटिव यानी कि कबाइल हैं, जिस तरह से पहाड़ों पर हम सुनते हैं बिलोचों के या पश्तून्स के, या इधर हमारे सरदारी इलाकों में भी हैं इधर सारे, तो ये चीज़ें अभी भी शायद वहाँ पे हों कि जब हम मिल बैठते हैं तो बहुत सारी ऐसे किस्से कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स जो होते हैं वो हर माशरे का हिस्सा होते हैं, हर सकाफ़त का हिस्सा होते हैं, जिनका ओरिजिन जो है वो हमें नहीं पता होता। अच्छा, मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर मैं आपको ये तफसील से बताती हूँ, क्योंकि जब ये वीडियोस बड़ी बन जाती हैं ना तो फिर ये व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना वो शेयर नहीं होती, मुझे बहुत मसला होता है, तो इसीलिए मैं जो है ना वो आपको छोटे छोटे चंक्स में बताती हूँ। फ़िलहाल आपने ये 3 जो हैं इनको देख लिया है, बैलेड, सोनेट और ऑड। अभी नेक्स्ट पार्ट में भी मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ।